हम लोग का जो नाइन्थ का साइंस पार्ट का सब चैप्टर बाय चैप्टर जो एमसीक्यू चल रहा है बिहार पुलिस 2024 री एग्जाम के लिए। तो उसी का आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे एमसीक्यू आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन नंबर से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? कोलाइड। कोलाइड आपका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? तो सोडियम, नाभिक जल, ये दोनों शुद्ध पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी शुद्ध है। और गंगा जल आपका ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ CO2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो 3 नंबर का हो जाएगा आपको नाभिक जल, ये आपका शुद्ध पदार्थ है। बाकी समुद्र का जल, गंगा जल, ये सभी आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक तत्वों यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? तो यौगिक में तत्वों का अनुपात आपका निश्चित होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो 5 का हो जाएगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, या असंतृप्त विलयन, या कोलाइड विलयन। तो इसको कहा जाता है आपको कोलाइड विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? आप लोग कमेंट करें। तो 6 नंबर का हो जाएगा आपको सी, जल आपका शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो 7 का हो जाएगा आपको वायु आपका अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो साबुन का विलयन, लवण का विलयन, चौक का विलयन, इसमें से कौन सा विलयन है? तो लवण का विलयन आपका विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो इसमें से निलंबन हो जाए आपको मटमैला जल। क्या हो जाएगा? मटमैला जल, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो इनमें से कोलाइड आपका हो जाएगा गोंद, आपका कोलाइड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व है? हवा, ऑक्सीजन, तत्व कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑक्सीजन आपका तत्व है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? इनमें से यौगिक कौन है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, या नमक। तो यौगिक हो जाएगा आपका नमक, आपका यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधातु कौन है? अधातु इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन आपका अधातु हो जाएगा। क्या? अधातु आपका आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को आपको परमाणु या यौगिक, तो इनमें से क्या कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को आपको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? सॉरी, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से ज्यादा तत्व रहते हैं तो क्या बनता है? तो वो आपका यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है आपके किसके द्वारा? तो प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दूध से क्रीम को
अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण या अपकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको 17 का प्रभाजी आसवन। क्या नहीं, 17 का आप सुधार कर लीजिएगा, अपकेंद्रीकरण के द्वारा होता है। अगर जो क्रीम अलग करते हैं तो उसको मथते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये 18 का हो जाएगा आपको वाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को पृथक किया जाता है। दो अघुलनशील द्रवों को द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है, किसके द्वारा? यह किया जाता है पृथ्वीकारी कोप के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा? यह किया जाता है आपको क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा? ये दोबारा क्वेश्चन आया तो आप लोग इसको जरूर बताएं। सरल आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो 22 का हो जाएगा आपको बी नंबर, ग्लूकोज आपका शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या नहीं होता है? किस पदार्थ को शुद्ध कहते हैं? जिसमें मिलावट नहीं होता है, अशुद्धि नहीं होता है, सभी कण समान होते हैं या इनमें से सभी? तो शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके सभी कण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो 25 का हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिश्रण नहीं है। बाकी कोलाइड, विलयन और मिश्र धातु ये सभी आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में यौगिक को चुने, इनमें से यौगिक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल आपका यौगिक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? तो इसका हो जाएगा आपको यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सांग और असमांग, और सरल और जटिल, ठोस और द्रव। यहाँ होना चाहिए ठोस होना चाहिए दोस्तों, यह समांग होना चाहिए, समांग और असमांग। तो इसमें से 28 का हो जाएगा आपको युग्म चुने, तो समांग और असमांग, यहाँ समांग कर लीजिएगा, समांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन इसमें से क्या हो जाए? समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है जैसे कोलाइड, ये आपका गलत है। समांग मिश्रण में दो होती है। नेक्स्ट, विषमांग मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती है जिसे निलंबन कहते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो असमांग मिश्रण को निलंबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व क्या है? तत्व आपका क्या है? तो तत्व सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्व कौन है? तत्व नमक, हवा, सोना। क्या है तत्व? क्या है? तो तत्व इनमें से हो जाएगा सोना आपका तत्व है, चीनी और नमक, हवा ये तत्व आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? तो 33 को हम लोग का हो जाएगा एक प्रभाजी आसवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो 34 का हो जाएगा आपका चोकर का वियर, नमक का विलयन, हवा या बादल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 35 इसका हो जाएगा 34 का हो जाएगा डी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? तो इनमें से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? तो 35 का हो जाएगा आपको सी, गंधक ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। बाकी नौसादर, आयोडीन और कपूर ये सभी ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। ऊर्ध्वपातित उसे कहते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से डायरेक्ट जो गैस का ये या वायु में बन जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, पेड़ काटना, लकड़ी जलना, लोहे में जंग लगना या नमक को जल से घोलना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। द्रव धातु और द्रव अधातु इनमें से कौन सा है? तो 37 का हो जाएगा सी आपको पारा है जो द्रव धातु है, और ब्रोमियम है जो अधातु है, लेकिन ये भी द्रव है। ये दोनों आपका द्रव धातु और अधातु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत होना चाहिए यहाँ। कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत। तो इसका 38 का हो जाएगा आपको ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यहाँ विद्युत आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु इनमें से कौन सा है? कॉपर, आयरन, सिल्वर या जर्मेनियम। तो इनमें से उपधातु कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जर्मेनियम आपका इसका आंसर हो जाएगा, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? विषमांग मिश्रण, कण छानने से पृथक नहीं होते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, या कण नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो 40 का हो जाएगा आपको सी नंबर, प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। कोलाइड विलयन का आकार आपका कैसा होता है? तो 41 का हो जाएगा आपको 41 का हो जाएगा आपको सी नंबर, सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। इसका 40 का कर लीजिए, कण नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ये आपका गलत है। ये आपका सही था। ये ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? बालू और नौसादर को आपको किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो कवर्णपात के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, इनमें कौन उपधातु है? उपधातु को चुनना, सोना, चांदी, सोडियम या जर्मेनियम। इसमें से कौन सा उपधातु है? तो जर्मेनियम आपको उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, क्या बनता है? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वो आपके यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? तो इनमें से कौन सा है? तो 46 का हो जाएगा आपको जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो ये
इमल्सन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो 48 का हो जाएगा आपको घट जाती है। तापक्रम बढ़ने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? तो किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो 49 का हो जाएगा आपको ए, रवाकरण के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल एक क्या है? बादल क्या है? गैसीय विलयन है, निलंबन है, या कोलाइड है, या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का हो जाएगा आपका सी, ये बादल आपका कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे शुद्ध के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाया जाता है? अशुद्ध के लिए यहाँ अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो कौन सा? तांबा, लोहा, सोडियम, या पारा? तो इसका हो जाएगा आपको 51 नंबर का ए नंबर। क्या मिलाया जाता है? सोना में तांबा मिलाया जाता है, उसको अशुद्ध। सोना आपको शुद्ध होता है 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का आपको कोई भी ज्वेलर्स नहीं बनाया जा सकता है, तो उसमें आपको अशुद्धि के तौर पे तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बामन का क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का जमना आपका रासायनिक परिवर्तन है। दही का बहुत खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से मक्खन निकालना ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? तो इनमें से विलयन नहीं है वायु, पीतल, तांबा, या शरबत। यहाँ तांबा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? तांबा। तो 53 का हो जाएगा आपको तांबा आपका विलयन नहीं है। बाकी पीतल, वायु, शरबत ये सभी आपका विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? समांग विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन, या इनमें से कोई नहीं? कोलाइड हो जाएगा, ये कर लीजिएगा, कोलाइड विलयन। 54 नंबर का हो जाएगा आपको बी नंबर, क्या हो जाएगा? निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो 55 का हो जाएगा आपको क्या? चांदी, हाइड्रोजन, जल, या वायु? इनमें से मिश्रण आपका हो जाएगा वायु आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा? तो 56 नंबर का हो जाएगा आपका क्या? 355 ग्राम। क्या हो जाएगा? 355 ग्राम हो जाएगा, ये जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? तो इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है? सोडा जल, वायु, सिरका, या लकड़ी? तो इनमें से समांगी मिश्रण हो जाएगा आपको लकड़ी आपका समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इनमें से विलयन कौन सा है? तो 58 का हो जाएगा बी, समुद्र का जल विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? तो 59 नंबर का हो जाएगा आपको डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चमकीली अधातु को चुने। चमकीली अधातु इनमें से कौन सा है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, या नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर का क्या? तो आयोडीन आपका चमकीली अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं आपका
हाइड्रोजन गैस जैसा, ऑक्सीजन गैस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जैसा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न, क्या होता है इनमें से? तो 61 का हो जाएगा आपको डी नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उपधातु को चुने, इनमें से उपधातु कौन सा है? तो उपधातु कार्बन, कॉपर, जर्मेनियम, तो आपका जर्मेनियम आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? तो 63 का हो जाएगा आपको चांदी मिश्रण नहीं है, बाकी हवा, समुद्र जल और दूध आपका सभी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्रण कौन है? अब इसमें से पूछ रहा है मिश्रण कौन है? कॉपर, लोहा, पीतल, तांबा, तो इनमें से मिश्रण कौन सा हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा आपको पीतल आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? तो पहला, तत्व समान कणों से भिन्न होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं, क्या ये सही? ये आपका सही है। दूसरा है, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ये भी आपका सही है। तत्व सरल पदार्थों से विभाजित नहीं हो सकते हैं, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित होते हैं, ये भी आपका सही है। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, बट ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? तो 66 का हो जाएगा आपको मिश्रण नहीं है, तो चीनी आपका मिश्रण नहीं है, बारूद, नमक का विलयन, कोलाइड आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा, इनमें से कौन यौगिक है? तो 67 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यौगिक है, क्योंकि इसका CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्रव धातु कौन है? द्रव धातु ब्रोमीन, पारा, लोहा या सोडियम, तो धातु आपका हो जाएगा द्रव में, तो पारा आपका द्रव धातु है। 68 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? निम्न अधातुओं में रंगीन अधातु कौन सा नहीं है? तो 69 का श्वेत फास्फोरस आपका अधातु है, बट ये रंगीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है, इससे बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो 71 का आपको बी विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो विलायक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है? विलायक में घुला हुआ होता है उसे कहते हैं हम विलेय, क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन क्या है? विलयन समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है या यौगिक है? तो 73 नंबर का हो जाएगा आपको विलयन आपका समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो 74 नंबर का हो जाएगा 11.1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की अस्पष्टि में निलंबित रहते हैं, क्या कहलाते हैं वह कहलाते हैं आपको निलंबन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? तो कॉम्पटन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो 76 नंबर को हम लोग टिंडल प्रभाव अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है इनमें से कौन सा? तो
स्टार्च का विलयन आपको टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? इनमें से कौन सा विलयन है? कमेंट करें। इसमें सोडा वाटर आपका विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो 79 का हो जाएगा सी, जल का जमना आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 80 का हो जाएगा सी, कोयले का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल उबलना, लोहे का पिघलना, वाष्प पिघलना, ये सब रासायनिक, लेकिन कोयले का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया क्या है? खड़िया आपका मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या उपधातु है? ये यौगिक की जगह यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक है या उपधातु है? तो 81 नंबर का हो जाएगा आपको, खड़िया आपको यौगिक है। सेल खड़िया जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका, किसका उदाहरण है? तो 82 नंबर का हो जाएगा निलंबन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? तो 83 नंबर का हो जाएगा आपको ब्राउनी गति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? बर्फ, दूध, लोहा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी। इसका शुद्ध पदार्थ दूध आपका नहीं है, क्योंकि इसमें से दूध में पानी और बहुत सारे यौगिक मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विलयन नहीं है? तो 85 नंबर का हो जाएगा आपका कोयला आपका विलयन नहीं है। बाकी समुद्र का जल, हवा, सोडा वाटर आपका विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विषमांग मिश्रण कौन है? विषमांग मिश्रण हो जाएगा आपको 86 का बी नंबर, कोलाइड विलयन विषमांग मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? 87 का हो जाएगा आपको बी नंबर, जल आपका शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? इनमें से कौन सा धातु नहीं है? सोडियम, टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनियम, इनमें से धातु कौन सा नहीं है? तो 88 नंबर का एक आयोडीन आपका धातु नहीं है। बाकी टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनियम सभी आपके धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है? तो 89 का हो जाएगा आपका हीरा आपका तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। हवा और बारूद मिश्रण है, यह क्या सही है? 90 का, तो 90 का ये आपका सही हो जाएगा। हवा और बारूद आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? हवा, पीतल, सोडा वाटर, ग्रेफाइट, इनमें से कौन सा विलयन नहीं है? तो ये आपका ग्रेफाइट आपका विलयन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? चीनी का घोल, स्टार्च का घोल, सिरका या नाइट्रिक अम्ल? तो 92 का बी नंबर हो जाएगा, स्टार्च का घोल आपका टिंडल प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? बारूद, समुद्र जल, मिट्टी या जल? तो इनमें से मिश्रण कौन सा नहीं है? तो बारूद आपका मिश्रण है, समुद्र जल आपका मिश्रण है, मिट्टी आपका मिश्रण है, लेकिन जल आपका मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो 94 नंबर का हो जाएगा आपको एक, दूध का फटना आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं? ये आपका 95 का 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं मिश्रण में, जरूरी नहीं है। 2 तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं, ये भी नहीं। 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, ये आपका सभी हो सकते हैं।
दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, दो तत्व और एक यौगिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड विलयन क्या है? एक तत्व, समांगी मिश्रण है, एक यौगिक है, एक विषमांगी मिश्रण है। इनमें से क्या है? तो 96 नंबर का हो जाएगा आपका एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो 97 नंबर का सी, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। कहीं पर आपके शायद 9 से 20 नंबर के बीच में हमने लोहे पे जंग लगना को भौतिक परिवर्तन बता दिए थे, वहां पे सुधार कर लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन होगा लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? इनमें से कौन सा सही है? पीतल एक धातु है, ये आपका गलत हो जाएगा। जस्ता एक उपधातु है, अधातु, ये भी गलत है। संगमरमर क्या एक यौगिक है? तो 98 नंबर का सी सही हो जाएगा, संगमरमर एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना आपको रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, लोहे का पिघलना, लकड़ी का काटना या पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का जमना, पानी का जमना, नमक का घुलना या पानी का उबलना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो 101 का दूध का जमना आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी पानी का जमना, नमक का घुलना या पानी का उबलना आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी लोग एक बार जरूर लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 102 नंबर का हो जाएगा, एक समांग होता है, ये आपका सही नहीं है कोलाइड विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि से शुद्ध करते हैं? तो इसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो 103 नंबर का हो जाएगा, रवाकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को शुद्ध किया जाता है रवाकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पेड़ का काटना, जल के भाप बनना, लकड़ी का जलना, जल का विद्युतीय विच्छेदन। तो 104 का हो जाएगा, जल से भाप बनना आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? इनमें से कौन तत्व है चुने? पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक या सिलिका। आर्सेनिक कर लीजिएगा। तो 105 नंबर का हो जाएगा सी, आर्सेनिक आपका तत्व है, यहाँ आर्सेनिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका हम आंसर नहीं दे रहे। 106 नंबर का हो जाएगा आपको सी, ऑफकोर्स कागज आपका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? इनमें से कौन सा यौगिक है? तो यौगिक कुछ है, स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। यहाँ हो जाएगा पीतल। तो 107 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, संगमरमर आपका यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु है? इनमें से धातु कौन सा है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन या आर्गन। यहाँ ग्रेफाइट हो जाएगा। तो 108 नंबर का हो जाएगा, आयरन आपका धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो 109 नंबर का हो जाएगा आपको एक, बारूद आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? चीनी और बालू का मिश्रण,
वायु, मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु, नमक का जल में विलयन, ठोस और द्रव का प्रतिनिधित्व करता है, तो 110 नंबर का हो जाएगा। ठोस नमक हो गया, द्रव जल हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? कपूर और नमक के मिश्रण को हम लोग अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? तो 112 का डी नंबर, झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? तो ये आपका 113 नंबर का हो जाएगा सी, गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो ये हम लोग ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर चुका है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्व कौन सा है? तो 115 नंबर का हो जाएगा आपको सिलिकॉन आपका तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है? तो स्याही, धुआं, दूध या नदी का जल। तो कोलाइड इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का जल आपका कोलाइडी नहीं है, बाकी स्याही, धुआं और दूध आपका सभी कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? इनमें से निलंबन को छाटिए। गोंद का जलीय विलयन, खड़िया का जलीय घोल, मक्खन या बाल। इसमें से निलंबन हो जाएगा आपका कौन सा? खड़िया का जलीय घोल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? आयोडीन और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है आपको किसके द्वारा? तो यह किया जाता है आपको ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसी के साथ 119 नंबर का वीडियो समाप्त हुआ। जितने भी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे आपको इस पीडीएफ के माध्यम से करा दिए। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो अगला चैप्टर का आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।